हाय टॉरस और मंथली प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जून का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। आप सन मून राइजिंग जैसे भी टॉरस से रिलेट करते हो आप इस वीडियो को देख सकते हो। यू कैन वॉच दिस फॉर योर सन मून राइजिंग। लेट्स सी हाउ द मंथ ऑफ जून इज गोइंग टू बी फॉर यू। जो फ्रंट साइड कार्ड्स की आएगी वो आपका पर्सनल लाइफ, आपकी हेल्थ, आपकी रिलेशनशिप होगी, और जो बैक साइड आएगी वो आपकी स्पिरिचुअलिटी और आपकी करियर और आपकी बाकी कुछ जो चीज़ें आपके लाइफ को रिप्रेजेंट करती हैं वो होगी। सो लेट्स सी कि जून का महीना टॉरस के लिए कैसा रहने वाला है। टॉरस, मंथ ऑफ जून फॉर टॉरस। मंथ ऑफ जून वृषभ राशि के लिए जून का महीना किस तरह का रहने वाला है। गाइड्स, एंजल्स, मंथ ऑफ जून फॉर टॉरस। हाउ विल मंथ ऑफ जून बी फॉर टॉरस? ओके, how will month of June be for Taurus? So I already have 4 cards, so I'm just thinking and checking if I get 1 or 2 more. Wow. Okay, so आपके cards जो हैं वो बहुत ज़्यादा amazing cards आए हैं. I kind of feel that the cards are super amazing. बहुत beautiful cards हैं और सॉरी गाइस। सो हाँ, कार्ड्स जो हैं वो बहुत अमेजिंग हैं, बहुत पावरफुल कार्ड्स आए हैं। और अगर मैं कार्ड्स देखूं आपके तो कहीं मुझे आपके कार्ड्स में ये महीना जो है वो हर लिहाज से फ्रॉम ऑल पर्सपेक्टिव, ऑल एस्पेक्ट्स महीना बहुत अच्छा लग रहा है आपके लिए। और कहीं मुझे 21 की एनर्जी जो है वो दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ देखिए तो ये 1 है, ये 2 है और 6 है बीच में, और फिर से 21 है, 3 और 6 की एनर्जी, और यहाँ पे 1 की एनर्जी है। सो इट इज़ लाइक 111 या इट इज़ लाइक 1221 और इट इज़ लाइक 336। सो एक तरह से कंप्लीशन की एनर्जी जो है वो मुझे आपके कार्ड्स में दिखाई दे रही है। सबसे पहले तो ट्रैवल जो है वो हो सकता है, किसी तरह का किसी लव्ड वन के साथ मुलाकात होना या मिलना वो भी पॉसिबल है। किसी पुराने रिलेशनशिप का रिवाइव होना वो भी पॉसिबल है। किसी चीज़ के लिए कोई नई पैशन आप अपना पिकअप करो और उस पैशन के साथ आप एक पार्टनरशिप में आओ और एक नई जगह या एक नई तरह से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करो, अपनी लाइफ के लिए नए डिसीजन लो, एक नई दुनिया में अपने आप को पाओ और फिर वहाँ से आपको ग्रोथ मिले, पावर मिले, लर्निंग मिले, वो भी बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी लग रही है। बहुत ब्यूटीफुल वंडरफुल कार्ड्स हैं आपके। उसके साथ में मुझे ऐसा भी लग रहा है जहाँ पे हो सकता है कि आप किसी चीज़ के लिए वॉइस आउट करो, किसी चीज़ के लिए आवाज़ उठाओ। अगर किसी तरह का रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे 2+3 तीसरा पर्सन जो है वो वहाँ फार अवे एक और पर्सन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे अगर रिलेशनशिप में किसी तरह का भी इशू है, फार अवे कोई तीसरा पर्सन है या पास्ट में कोई तीसरा पर्सन रहा है या किस तरह की थर्ड पर्सन एनर्जी जो है इन्वॉल्व रही है आपके रिलेशनशिप में, तो वहाँ से आपको एक तरह से रिलीफ मिलने के साइन मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो वो थर्ड पर्सन एनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं मुझे जाती हुई दिखाई दे रही है, रिमूव होती हुई दिखाई दे रही है, और आपका वर्ल्ड जो है वो एक तरह से फिर से बेटर होता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़े से फाइनेंसेस इसके साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं या मनी का कोई डील जो है इसके साथ इन्वॉल्व हो सकती है, लेकिन ओवरऑल एनर्जी जो है डेफिनेटली बहुत अमेजिंग या पावरफुल या बेटर जो है वो होने वाली है। स्नेक की एनर्जी जो है वो आपको दिखाई देगी। यहाँ पे जो वर्ल्ड कार्ड है इसमें चारों तरफ जो सर्कल बनाया है वो एक स्नेक ने सर्कल बनाया है। फिर सी लाइट के कारण आप वहाँ देख नहीं पाते हो, तो एक जो सर्कल बनाया है वो स्नेक ने सर्कल बनाया है, और ये रिबर्थ की का साइन होता है या किसी तरह की एनर्जी, किस तरह के साइकिल के कंप्लीट होने का साइन होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी तरह का कोई एक साइकिल जो है, किसी तरह का कोई एक टास्क जो है वो आपकी पर्सनल लाइफ में कंप्लीट हो सकता है। मुझे हेल्थ को लेकर एक तो आर्म और हैंड आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, स्पेशली रिस्ट के आसपास की एनर्जी का आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर रिस्ट में कोई इशू है तो फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाइए। अगर हो सके तो रिस्ट बैंड अगर आप यूज़ कर सकते हैं, तो अगर एडवाइस किया जाता है आपको तो रिस्ट बैंड यूज़ कीजिए। लेकिन डेफिनेटली मुझे रिस्ट के आसपास कुछ थोड़ा सा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी रिस्ट है, यहाँ पे भी रिस्ट है, यहाँ पे भी रिस्ट दिख रही है, यहाँ पे भी रिस्ट दिख रही है, वहाँ पे भी रिस्ट का यूज़ हो रहा है। तो मुझे एक रिस्ट के आसपास थोड़ा सा कुछ तकलीफ होने के चांसेस जो हैं वो लग रहे हैं। आप में से जो लोग वाटर से ट्रैवल करते हैं या वाटर के आसपास रहते हैं, थोड़ा सा केयरफुल रहना है उनको। अदरवाइज ऐसा कोई मेजर इशू नहीं लग रहा है। हाँ, स्किन एलर्जीज एक और चीज़ है जिसको लेकर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी अदरवाइज मुझे ऐसा कोई मेजर हेल्थ में इशू नहीं लग रहा है। तीसरा मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आप कहीं किसी के साथ कनेक्ट करना चाहते हो फार अवे, कोई ओल्ड रिलेशनशिप या कोई ओल्ड पार्टनरशिप या कोई ओल्ड पर्सन जिसके साथ आपकी कनेक्टिविटी है, आप उसके साथ कनेक्ट करना चाह रहे थे, या कोई रिलेशनशिप थी जिसको आप कंप्लीट करना चाह रहे थे, वो कंप्लीशन की एनर्जी भी ज़रूरी नहीं है थर्ड पर्सन हो या आपकी पुरानी कोई रिलेशनशिप का वापस आना भी हो सकता है। तो एक तरह से वो सोल फैमिली का कंप्लीट होना या सोल एनर्जी का कनेक्ट होना वो भी मुझे पॉसिबिलिटी लग रही है।
मुझे कोई ऐसा इशू नहीं लग रहा है आपके कार्ड्स में, मनी वाइज भी, एक तरह से लाइफ की साइकिल वाइज भी, सिचुएशंस वाइज भी, रिलेशनशिप वाइज भी मुझे एनर्जीज जो हैं वो डेफिनेटली पॉजिटिव लग रही हैं और एक तरह से एक नए पैशन की तरफ, एक नई बिगनिंग की तरफ जाने की ही लग रही हैं। ट्रैवल हो सकता है और आप में से अगर कुछ लोग अराउंड द वर्ल्ड ट्रैवल करना चाह रहे थे तो ये बहुत अच्छा टाइम है, इस टाइम पे आप ट्रैवल कर सकते हो। आपकी प्रोफेशनल लाइफ की एनर्जी जो है वो किस तरह की रहने वाली है। सो लेट्स टर्न दिस अराउंड और प्रोफेशनल लाइफ की एनर्जी जो है आपकी किस तरह की रहने वाली है। तो प्रोफेशनल लाइफ में भी एनर्जी ओवरऑल तो मुझे अच्छी लग रही है, ओवरऑल मुझे पार्टिसिपेटिव और पॉजिटिव लग रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में अगर आपकी लाइफ में किसी तरह का कोई ब्लास्ट हुआ था, विच मीन्स दैट प्रोफेशनल लाइफ में किस तरह का कोई आपने नया स्टेप लेना चाह रहे थे, पास्ट जो है वो आपको अच्छा नहीं लग रहा था या कोई ऐसी ग्रोथ थी या कोई ऐसा सिचुएशन था जो आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा था, एक सडन चेंज आ सकता है और वो सडन चेंज एक नई पार्टनरशिप को आपकी लाइफ में ला सकता है और वो पार्टनरशिप आपके लिए गेन लेके आ सकती है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो ये दो लोग बोट में जा रहे हैं और इसके हाथ में कप है, तो ऑलरेडी वो किसी गेन के साथ जो है वो आगे बढ़ रही है। तो वो पास्ट रिलेशनशिप जो है वो एक गेन जो है ला सकती है। गुफा से ये लोग बाहर निकल रहे हैं तो डिफिकल्ट टाइम से बाहर निकलना जो है वो भी मुझे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे वर्ल्ड जो है कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे स्नेक नहीं है, आपको ग्रीनरी सारी दिखाई देगी। और यहाँ पे लास्ट में जो पेज का कार्ड है वो मैजिक क्रिएट कर रहा है, उसका कॉइन आपको दिखाई दे रहा है। पीछे एक बहुत खूबसूरत गुलाब आपको दिखाई देगा जिसमें डेफिनेटली कोई कांटा नहीं दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे एक बिगुल की तरह की चीज़ जो है वो आपको दिखाई देगी। हॉर्न भी हो सकता है ये रैम का हॉर्न, लेकिन एक तरह से बिगुल टाइप की एनर्जी जो है दिखाई देगी। तो मुझे एक नई सनराइज का आना, एक नई बिगनिंग का आना जो है वो आपके करियर में दिखाई दे रहा है। अगर किसी तरह आप अपने करियर से नाखुश थे, खुश नहीं थे, तो उसमें मुझे एक चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये उन लोगों के लिए जो रिटायर्ड हैं, जिनका करियर ऑलरेडी हो चुका है, हो सकता है कि वो किसी तरह के पार्टनरशिप के बारे में सोचें। हो सकता है कि वो अगर कोई पुरानी चीज़ रुकी पड़ी है करियर को लेकर तो वहाँ एक मूवमेंटम आए। तो मुझे डेफिनेटली किसी ना किसी तरह का मोमेंटम जो है वो नज़र आ रहा है आपके करियर के फ्लो में, और किसी ना किसी तरह के अनाउंसमेंट या वर्ल्ड कंप्लीशन जो है वो नज़र आ रही है आपके करियर के फ्लो में। अब यहाँ मैं बात करूँ आपके स्पिरिचुअलिटी की, तो वहाँ पे भी मुझे एक तो अपने सोल के साथ कनेक्ट वो मुझे समझ में आ रहा है। दूसरा ऐसा लग रहा है जैसे कोई गाइड एनर्जी आपकी हेल्प कर सकती है, क्योंकि अगर आप 6 ऑफ कप्स देखें तो यहाँ पे वो कप लेकर जा रही है और पीछे एक पर्सन है जो बोट को रो कर रहा है। तो एक्चुअली कोई गाइड एनर्जी आपकी हेल्प कर सकती है। थ्रोट चक्रा और हार्ट चक्रा, दो एनर्जीज हैं जिन पे आपको काम करना है। अपनी इंट्यूशन को डेफिनेटली वॉइस के साथ मैच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो जो भी आपकी इंट्यूशन है, जो भी आपकी एनर्जी है, जो भी आपका पैशन है, उसको आप पिक कर सकते हो, उसको आप डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हो अपनी इनर सेल्फ के साथ, अपनी स्पिरिचुअलिटी के साथ, अपने इनर गाइड के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। वो गाइडेंस आपके लिए सोल फैमिली के साथ कनेक्ट भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। सोल फैमिली के साथ कनेक्ट, तो वो सोल फैमिली के साथ भी आप कनेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे मुझे एक्चुअली एक कंप्लीशन की एनर्जी फिर से दिखाई दे रही है। तो डेफिनेटली कुछ मैजिक क्रिएट हो रहा है आपके लिए और वो मैजिक जो है बहुत जल्दी अनाउंस होगा और बहुत जल्दी आपके सामने आएगा। लेकिन डेफिनेटली कुछ मैजिकल पॉजिटिव एनर्जीज जो हैं वो आपके लिए 100% क्रिएट हो रही हैं इस मंथ की एनर्जी में, जून मंथ की एनर्जी में। तो मुझे ओवरऑल जून की एनर्जी जो है वो आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स या पॉजिटिव आउटकम्स लेके आ रही है। डेफिनेटली किसी तरह का एक तरह बहुत झंडा उठाना होता है ना, तो किसी तरह का झंडा आप उठा के आगे बढ़ोगे और किसी तरह का पुराना जो डिफिकल्टी है उसको आप खत्म करोगे। क्योंकि यहाँ पे देखें तो एक जंगल का पेड़ जो है उस पर बिजली गिर रही है, इस पेड़ में आग लग रही है, लेकिन ये पेड़ एक्चुअली बहुत दूर है या बहुत अलग है मेन जंगल से। और यहाँ पे ऑलरेडी किसी पर्सन ने शायद समझ लिया है कि आग लग सकती है और ऑलरेडी एक्शन जो है स्टार्ट हो चुका है। तो जो डिफिकल्टी या प्रॉब्लम या सिचुएशन थी जिसके साथ आपको डील करना है वो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगी, और जल्दी समझ में आएगी तो जल्दी आप डील कर पाओगे और हेल्प और सपोर्ट भी मिलेगी। तो ओवरऑल एनर्जी जो है वो बहुत ब्यूटीफुल है। लेट मी सी कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। गाइडेंस फॉर द टॉरस, गाइडेंस फॉर टॉरस फॉर द मंथ ऑफ जून 2022। गाइड्स एंजल्स, व्हाट इज द गाइडेंस फॉर टॉरस फॉर द मंथ ऑफ जून 2022। टॉरस वृषभ राशि के लिए क्या गाइडेंस है जून के महीने के लिए। गाइडेंस जो है वो मैं गॉड एंड गॉडेस कार्ड से निकाल रही हूँ, और अगर हो सके तो 1 मिनट निकाल के वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और सबके साथ शेयर कीजिए और फीडबैक ज़रूर दीजिए। आप मई की फीडबैक जो है वो इसमें दे सकते हो वीडियो में, और जून की फीडबैक जो है वो नेक्स्ट वीडियो में दे सकते हो। फीडबैक्स डू हेल्प मी। एंड एक कार्ड आ गया है, आई नो, आई एम जस्ट थिंकिंग एंड सीइंग इफ देयर इज एनी अदर कार्ड विच विल कम।
Okay, so I think that none of the other cards want to come. Sorry, यहाँ पे मेरा डेस्क नहीं है तो थोड़ा सा इसके साथ कैमरा के साथ एडजस्टमेंट में गड़बड़ हो जाती है. ओके, सो आई हैव द कार्ड बुद्धा फॉर यू एंड अमेजिंग कार्ड, क्योंकि वो बुद्धा एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है. इस बार की एनर्जी ही ऐसी है जिसमें आप अपने ही एनर्जी में हो, आप अपने ही बैलेंस में हो, और आप डेफिनेटली कंप्लीट बैलेंस और कंप्लीट गाइडेंस और सपोर्ट और सब कुछ फ्लो हो रहा है एक तरह से. और बुद्धा की जो एनर्जी है वो एनलाइटनमेंट की एनर्जी होती है, वो एक्चुअली टेम्पटेशन से दूर जाने की एनर्जी, पीस की एनर्जी होती है, नॉन वायलेंस की एनर्जी होती है, निर्वाणा की एनर्जी है, दुनिया के टेम्पटेशन से एक तरह से अलग होने की एनर्जी है, और नॉलेज जो है दूसरों को पास ऑन करने की एनर्जी है. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो महीना है ये आपके लिए इस तरह का ही है. बीइंग दैट बुद्धा एनर्जी, अपनी अंदर की एनर्जी में, अपने एनलाइटनमेंट की एनर्जी में, अपने इनर मैजिक को समझने की एनर्जी में रहिए. जो वर्ल्ड है वो भी आपका इनर मैजिक समझेगा और देखेगा, और आपके अंदर वो मैजिक है पर आपको रियलाइज़ नहीं हो रहा था, और अब ये महीना जो है वो आपको हेल्प करेगा रियलाइज़ करने में. तो ज़रूर इस इनर मैजिक को रियलाइज़ कीजिए और इसकी हेल्प के साथ आगे बढ़िए. अगर नंबर ऑफ द मंथ मैं बोलूँ तो नंबर ऑफ द मंथ में आपको नंबर 3 जो है वो दूंगी. आपके लिए 3 भी अच्छा है, आपके लिए 6 भी अच्छा है, तो नंबर 3 या नंबर 6 जो है वो नंबर ऑफ द मंथ में आपको दूंगी. और 3-6 के साथ 9 की एनर्जी भी है. 3-6-9 मैजिकल एनर्जी होती है, तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है आपके कार्ड्स में. चक्र ऑफ द मंथ की बात करूँ, अगर हो सके तो ऑल चक्रा मेडिटेशन कीजिए आप, क्योंकि वर्ल्ड कार्ड है और बुद्धा है तो एनर्जीज़ को फ्लो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा. अगर ऑल चक्रा नहीं कर सकते हैं तो ग्राउंडिंग आपने ज़रूर करनी है, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी. और बाकी अगर हो सके तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब तक पहुंचाएं और अपना ध्यान रखें. थैंक यू सो मच. ऑल द वेरी बेस्ट. टेक केयर. बाय बाय.